प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है गुरु और चूहा। शहर के नजदीक एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे और उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। वह ऋषि मुनि बहुत ही तपस्वी थे। सभी उन्हें गुरुजी कहकर पुकारा करते थे। उन्हीं गुरुजी ने एक चूहा पाल रखा था जिसे वह मूषक राज कहकर पुकारा करते थे। उसी मूषक के साथ गांव के सभी बच्चे आकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, अचानक से वो मूषक राज भागता हुआ ऋषि मुनि के पास आया और बोला, मुझे बचाओ गुरुजी, मुझे बचाओ। अब गुरुजी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने आंखें खोलकर देखा। क्या हुआ मूषक, तुझे क्या हुआ? मुझे बचाओ गुरुजी, एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है और वो मुझे खा जाएगी। जब गुरुजी ने आंखें खोली और देखा, उस मूषक के पीछे तो सच में एक बिल्ली पड़ी थी और वह उसे दबोचने वाली थी। तभी ऋषि मुनि उठे और अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्र उच्चारण किए और मूषक को बोला, आज मैं तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू इस बिल्ली का सामना कर पाएगा। चल, मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ और यह बिल्ली तुझ पे कभी हमला नहीं कर पाएगी। और गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और अपने कमंडल से उस मूषक पर जल छिड़क दिया और वह मूषक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही वह मूषक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हुआ, वह फिर से वैसे ही बच्चों के साथ खेलने लगा। अब गुरुजी भी निश्चिंत होकर अपनी तपस्या में बैठ गए। अब जैसे ही कुछ दिन बीते, वह बिल्ली भागते हुए फिर से गुरुजी के पास आई और बोली, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ। तो गुरुजी ने आंखें खोली और बोला, अब क्या हुआ? अब तो तू ताकतवर है, अब तो तुझे कोई मार नहीं सकता। वह बिल्ली बोली, नहीं गुरुजी, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है, आप मुझे बचाइए। तो गुरुजी ने आंखें खोलकर देखा, अरे उस बिल्ली के पीछे तो एक कुत्ता पड़ा था। अब गुरुजी ने फिर वही किया, अपने कमंडल से जल निकाला और उस बिल्ली पर छिड़का और कहा, चल मैं तुझे कुत्ता बना देता हूँ। आज से ना तो बिल्ली और ना ही कुत्ता, तुझे कोई नहीं मारेगा। वह कुत्ता बहुत खुश होकर उस कुत्ते के साथ खेलने लगा। अब फिर से कुछ दिन बीत गए और वह कुत्ता रोज गुरुजी के पास आकर खेलने लगा। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, अब एक दिन वही कुत्ता गुरुजी के पास फिर से भागता हुआ आया और बोला, गुरुजी मुझे बचाओ गुरुजी। अब गुरुजी ने कहा, अब क्या हुआ? अब वह कुत्ता बोला, गुरुजी मेरे पीछे शेर पड़ गया है, देखो यह शेर मुझे खा जाएगा। मैं जंगल की ओर गया था, वहाँ से यह शेर मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। गुरुजी मुझे बचाइए, नहीं तो यह शेर मुझे खा जाएगा। अब गुरुजी ने जैसे ही आँख खोली, एक शेर उस कुत्ते के पास खड़ा था और उसे लगा जैसे दबोच ही देगा। गुरुजी ने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस कुत्ते पर छिड़क दिया और बोले, चल मैं तुझे शेर बना देता हूँ, आज के बाद तुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब वह कुत्ता शेर बन गया था, एक ताकतवर शेर, और इसी ताकत का उसे बहुत अभिमान हो गया था। उस शेर को लगता था, शायद मुझसे ताकतवर इस दुनिया में अब कोई नहीं। और इसी घमंड से चूर वह एक दिन गुरु पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कुछ आहट हुई, गुरुजी की आंखें खुली और उन्होंने देखा, यह शेर तो मुझ पर ही हमला कर रहा है। अचानक गुरुजी उठे और उन्होंने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस शेर पर छिड़क दिया और बोले, चल तू फिर से चूहा बन जा। मैंने तुझे इतना ताकतवर बनाया और तू मुझ पर ही हमला करने आ गया। तू इस लायक नहीं, तुझे इतना अभिमान हो गया कि तेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। चल तू फिर से चूहा बन जा। और फिर से गुरुजी ने उसे चूहा बना दिया। देखा बच्चों, जब हमें अपनी ताकत पर अभिमान हो जाता है
तो वह अभिमान हमारा जल्द ही चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार इस चूहे को शेर बनकर अभिमान हो गया था, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर से चूहा बना दिया। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी भी ताकत का या किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चूहे की शादी। एक दिन जंगल के राजा शेर की शादी थी और जंगल के राजा ने सारे जंगल के जानवरों को न्योता दिया और सभी जानवर राजा की शादी में पहुंचे और मस्त मौला होकर नृत्य और भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह क्या, शेर महाराज तो चूहे को न्योता देना ही भूल गए। अब इस बात का चूहे को बहुत दुख लगा कि आज शेर महाराज की शादी है और सिर्फ उन्होंने मुझे ही न्योता नहीं दिया। लेकिन इसमें भी शेर का कोई कसूर नहीं था, वह चूहे को न्योता देना ही भूल गए थे। लेकिन चूहे महाराज तो इस बात का बहुत दुख जता रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा भी था कि क्यों मुझे नहीं बुलाया गया और सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया। इस बात का तो मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। और वह बदला ले भी तो कैसे? उसने सोचा, क्यों ना मैं भी शादी करके एक अच्छी दुल्हनिया लाऊं और शेर को सबक सिखाऊं कि तुमसे भी अच्छी दुल्हनिया है मेरी। इसी बात से मैं शेर से मुकाबला कर पाऊंगा और अपनी अच्छी दुल्हनिया के बल पर शेर को भी रौब जमा पाऊंगा। अब चूहे महाराज ने भी शादी करने का सोचा, लेकिन मजबूरी यह थी कि उन्हें बहुत ही बलशाली और बहुत ही खूबसूरत कन्या चाहिए थी। अब इसकी तलाश कैसे की जाए? फिर चूहे ने सोचना शुरू किया और सोचा, पूरे जहान में कौन इतना बलशाली है जिसकी सुपुत्री से मैं शादी कर पाऊंगा। लेकिन सोचते सोचते उन्हें जंगल में तो ऐसा कोई बलशाली दिखाई ही नहीं पड़ा। फिर चूहे की नजर आसमान पर पड़ी और चूहे ने आसमान में सूर्य को देखा। फिर चूहे को लगा, अरे इससे बलशाली तो पूरे जहान में कोई नहीं है। अगर मैं सूर्य की पुत्री से विवाह कर लूं तो मेरा तो दबदबा पूरे जहान में हो जाएगा और शेर तो क्या, सभी मुझे बलशाली कहेंगे और सूर्य की पुत्री भी बहुत खूबसूरत होगी। यही सोचकर चूहे ने सूर्य की तपस्या करने का सोचा। चूहे महाराज तो बैठ गए सूर्य की तपस्या के लिए। अब दिन रात तपस्या करने लगे। अब यह क्या, सूर्य देव भी चूहे की तपस्या से प्रसन्न हो गए और चूहे के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पुकारा, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो भक्त? अब यह क्या, चूहे ने तो मन की बात ही बता डाली और कहा, महाराज आपसे बलशाली पूरे जहान में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर तो सूर्य बहुत अधिक हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? अब सूर्य को तो मन ही मन बहुत हंसी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए उससे पूछ ही लिया, क्यों तुम मेरी पुत्री से ही विवाह क्यों करना चाहते हो? अब चूहे ने भी बड़े रौब से कहा, महाराज दुनिया के सबसे ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यश पूरे जहान में फैल जाएगा और मैं सबसे अधिक बलशाली हो जाऊंगा। अब यह बात सुनते ही सूर्य देव बोले, अरे चूहे महाराज, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मुझसे अधिक बलशाली तो यह बादल है। यह बादल मुझे भी अपने से ढक लेता है।
तो मुझसे बलशाली तो यह बादल हुआ। तुम इसकी पुत्री से विवाह करो, तभी तुम्हारा नाम पूरे जहान में फैलेगा। अब चूहे ने कहा, तो ठीक है सूर्यदेव, आप बादल से अनुरोध कीजिए ना कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। सूर्यदेव ने बादल को बुलाया और बादल सूर्यदेव के पास आया और पूछा, सूर्यदेव आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा, यह चूहा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। तो बादल ने चूहे से कहा, तुम मेरी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हो? अब चूहे महाराज ने फिर वही बात बादल से कहा, महाराज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आप हो और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरी दुनिया में फैलेगा। अब यह बात सुनकर बादल को बहुत मन ही मन हंसी आई। फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं ताकतवर नहीं हूँ, मुझसे अधिक ताकतवर तो यह हवा है। यह हवा मुझे भी उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, इसीलिए मुझसे अधिक ताकत तो इस हवा में है। तो तुम्हें इसकी पुत्री से ही विवाह करना चाहिए। अब चूहा तो एक समस्या में फंस गया। अब किसकी पुत्री से विवाह किया जाए? तो चूहे ने कहा, ठीक है, मैं हवा से बात करता हूँ। सूर्यदेव ने हवा को बुलाया। अब हवा वहाँ पर प्रकट हुई। कहा, सूर्यदेव आपने मुझे बुलाया? तो सूर्यदेव ने कहा, हाँ, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। पहले तो हवा बहुत परेशान हुई और सूर्यदेव से पूछने लगी, मेरी पुत्री से यह चूहा विवाह करेगा, वह किस लिए? अब चूहे ने फिर वही बात वह हवा से बताई कि मैं सबसे अधिक ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरे जहान में फैल जाएगा। अब यह बात सुनते ही हवा ने मूषक से कहा, नहीं चूहे महाराज, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर बलवान तो यह पहाड़ है, यह हिमालय है, जो मुझे भी चलते चलते रोक देता है और मेरी दिशा बदल देता है। इसलिए मैं बलशाली नहीं हूँ, मुझसे अधिक बलशाली तो यह हिमालय है। आपको इसकी पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब बात जाकर हिमालय पर अटक गई। अब चूहे ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, अब आप हिमालय से बात करिए, मुझे तो हिमालय की पुत्री से ही विवाह करना है। अब सूर्यदेव ने हिमालय को बुलाया। हिमालय वहाँ प्रकट हुआ। अब सूर्यदेव ने हिमालय के आगे सारी बात रखी और उन्होंने कहा, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। अब हिमालय ने कहा, नहीं महाराज, मैं ताकतवर कहाँ हूँ, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। मुझसे बलशाली तो वह मूषक है महाराज, जो मेरे अंदर रहकर मुझे ही खोखला कर रहा है। इस चूहे को तो उस मूषक की पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब सारी बात जाकर उस मूषक पर अटक गई। अब सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें उस मूषक से बात करनी चाहिए और तुम्हें उसकी पुत्री से ही विवाह करना पड़ेगा। अब सबसे बलशाली तो वही मूषक है। अब सभी मिलकर उस मूषक के पास गए। अब जैसे ही उस मूषक के पास गए, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा गया और सूर्यदेव ने कहा, मूषक, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? तो मूषक ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह चूहा हमारी जाति का है और यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पुत्री भी बहुत खुश हो जाएगी इससे विवाह करके। अब जैसे ही चूहे ने मूषक की पुत्री को देखा तो उसे लगा कि यह कन्या तो मेरे लायक ही है और उसे वह बहुत ही खूबसूरत लगी और मन ही मन उस चूहे ने उस मूषक की पुत्री से विवाह करने का मन बना लिया। देखा बच्चों, चूहा चला था शेर पर रौब जमाने, लेकिन बेचारा चूहा तो चूहा ही ठहरा, क्योंकि उसकी समझ में तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो वह चूहिया ही निकली। इसलिए आखिर में उसे एक चूहिया से ही विवाह करना पड़ा।
प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है लालची चूहा। एक बार एक शरारती चूहा जिसका नाम चीकू था। अब वह चीकू चूहा बहुत अधिक शरारती था। कभी यहाँ कभी वहाँ इधर उधर फुदकता रहता। उसकी शरारतों से उसका पेट ही नहीं भरता था। कभी इधर फुदकता कभी उधर। अब बेचारा एक दिन सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि बेचारा फुदक फुदक कर भूखा हो गया था और ढूंढता रहा। उसे सुबह से शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिला। बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे चल चल कर खाना ढूंढ रहा था। लेकिन यह क्या, रात भी बीत गई। उसे अगले दिन तो चलना भी मुश्किल हो गया। बेचारा चीकू चूहा खाने की तलाश में भटकने लगा। जब अगले दिन की शाम हुई तो चीकू ने सोचा, अगर मुझे अब भी खाना नहीं मिला तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ करो, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब चीकू भटकते भटकते एक गोदाम में घुस गया, जिसके अंदर लकड़ी की पेटियों में बंद भुट्टे पड़े थे। अब उसको भुट्टे की सुगंध आने लगी। उसको लगा यहाँ मुझे कुछ खाने को जरूर मिलेगा। अब चीकू भटकता भटकता उस गोदाम में घुस गया। लेकिन यह क्या, सारे भुट्टे की पेटियां तो बंद थी। अब कहीं कुछ खुला हुआ मिले तो बेचारा अपनी भूख शांत करता। लेकिन उसने अचानक देखा एक भुट्टे की पेटी थोड़ी सी टूटी हुई थी और उसके अंदर चीकू के घुसने लायक सुराख था। अब चीकू तो बेचारा इतना कमजोर हो चुका था कि वह छोटे से छोटे सुराख में भी घुस जाता। अब चीकू के घुसने लायक तो उसके अंदर सुराख था। अब चीकू ने तो आव देखा ना ताव भागकर उसके अंदर घुस गया। उसको लगी थी जोरों से भूख। अब उसने आव देखा ना ताव और दनादन भुट्टे को खाना शुरू कर दिया। पहले एक भुट्टा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह क्या, वह तो एक एक करके सारे चट करने लग गया। अब चीकू का पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी लालच के मारे वह सारे के सारे भुट्टे खाने लगा। अब यह क्या, खाते खाते बेचारे चीकू का तो पेट दम से फूल गया। अब उससे तो हिला भी ना जाए। हिलना क्या था, बेचारा चीकू तो उस पेटी से बाहर भी नहीं आ सकता था। अब चीकू ने सोचा, अब मेरा पेट काफी दिनों के लिए भर चुका है। अब मुझे इस पेटी से बाहर निकलकर अपने घर चलना चाहिए। अब जैसे ही चीकू ने उस सुराख में से मुंह बाहर किया, यह क्या, उसका तो बस मुंह ही बाहर निकला। अब तो बेचारे का पेट फंस गया, क्योंकि लालच के मारे चीकू सारे भुट्टे खा चुका था। उसका पेट इतना मोटा हो चुका था कि बाहर ही नहीं निकला गया उससे। अब चीकू वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा, अब तो मैं इस पेटी के अंदर बंद हो गया। अब क्या करूं? मैं तो फिर उसी हालत में आ गया। अब तो मुझे फिर से यहाँ रहकर भूखे रहना पड़ेगा। और कब ये पेटी खुलेगी और मैं कब बाहर निकलूंगा? ये ना हो इस भूख के लालच में मैं कहीं मारा ही जाऊं। अब चीकू ने उस सुराख में से मुंह बाहर किया और चिल्लाना शुरू किया, मुझे बचाओ, कोई आकर बाहर निकालो, मैं इस पेटी में फंस चुका हूँ, मेरी कोई मदद तो करो। अब चीकू काफी देर से चिल्ला रहा था। तभी एक बिल्ली मौसी मटक मटक कर वहाँ से निकल रही थी। तभी उसने चीकू की आवाज सुनी और वह चीकू की मदद के लिए आई और बोली, क्या बात है चीकू, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज तेज? चीकू ने कहा, बिल्ली मौसी, मैं इस पेटी के अंदर फंस गया हूँ, मुझे बाहर तो निकालो।
अब चीकू ने सारी बात बिल्ली मौसी को बताई। बिल्ली मौसी, मैं इस भुट्टे के लालच में सारी भुट्टे खा गया। अब मेरा पेट फूल चुका है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। बिल्ली ने कहा, चीकू, तुमने लालच में तो सारे भुट्टे खा लिए, लेकिन अपना पेट देखो जो इतना फूल चुका है। और जब तक तुम्हारा पेट पहले जैसा नहीं होगा ना, तब तक तुम बाहर नहीं आ पाओगे। इसीलिए इस पेटी में रहकर ही इंतजार करो और अपने आप को भूखा रखकर अपने पेट को छोटा करो। अब बिल्ली मौसी तो चीकू का मजाक उड़ाकर चली गई अपने रास्ते। बेचारा चीकू फिर वहीं का वहीं, और उसे फिर से भूखे रहकर अपने पेट को छोटा करना पड़ा, जो खाकर इतना फूल गया था। बेचारा चीकू कितने दिन भूखा रहा और फिर कहीं जाकर वो पेटी से बाहर आया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं लालच, जो आज चूहे ने किया। चाहे वह काफी दिनों का भूखा था, लेकिन खाने को देखते ही चीकू लालच में आ गया और दनादन भुट्टा खा गया। तभी बेचारे का पेट इतना फूल गया कि वह पेटी के अंदर ही फंस गया। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बूढ़े कबूतर का अनुभव। एक बहुत ही बड़ा वन था, जिसका नाम चंपक वन था। और चंपक वन में एक बड़ा घना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर काफी सारे कबूतरों का झुंड रहा करता था। अब वह कबूतर एक साथ भोजन की तलाश में जाया करते थे और एक साथ ही अपने बरगद के पेड़ पर वापस आ जाते थे। अब एक दिन जब वही सारे कबूतर आकाश में उड़ रहे थे, तो उन्होंने जमीन पर पड़े हुए काफी सारे दानों का ढेर देखा। अब जमीन पर काफी सारे दाने बिखरे पड़े थे और कबूतरों ने जब इतने सारे दाने देखे तो उन्हें लगा कि वाह, आज तो मजा आ जाएगा, खूब सारे दाने मिले हैं खाने के लिए। अब वे एक साथ जमीन पर नीचे उतर आए, लेकिन उन बेचारे कबूतरों को यह नहीं मालूम था कि वहां पर तो शिकारी ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। अब वे बेचारे सारे कबूतर उस शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। अब जाल में फंसने के बाद सारे कबूतर एकदम उदास हो गए और बोलने लगे, आज तो हमारा अंत निश्चित है। यह शिकारी हम सबको उठाकर ले जाएगा। अब क्या करें? अब कबूतरों में से एक बूढ़ा कबूतर था, जो उन सबको अच्छी सलाह देता था। अब उस बूढ़े कबूतर ने कहा, तुम सब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना और जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम सब वही करना। तुम सभी एक काम करो, सभी एक साथ मिलकर इस जाल को ले उड़ो। तो सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया। वह सब एकजुट हो गए और उस जाल को लेकर उड़ गए, क्योंकि वह बूढ़ा कबूतर एक समझदार कबूतर था। और वहां खड़ा हुआ शिकारी जब वह जाल उठाने आया और एक साथ कबूतरों को उड़ता हुआ देखा, तो वह भौचक्का हो गया। अरे यह क्या? यह सभी कबूतर तो मेरा जाल लेकर ही उड़ गए। अब काफी देर उड़ने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उस बूढ़े कबूतर का एक पुराना दोस्त रहता था, जो एक चूहा था। अब उस बूढ़े कबूतर ने वहां पहुंचकर अपने दोस्त को आवाज लगाई और तभी वह चूहा बाहर निकल आया और बिल से बाहर आते ही उसने बोला, अरे दोस्त, आज तुम मुझसे मिलने आए हो? तो उस बूढ़े कबूतर ने बताया
कि हम सभी जाल में फंस चुके हैं और तुम हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब चूहे ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। और उसने एक आवाज में सभी चूहों को बुला लिया और सभी चूहों ने एक साथ मिलकर उस जाल को काट दिया और सभी कबूतर आजाद हो गए। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिस प्रकार इन कबूतरों ने किया और अपने पूरे कबूतर की सलाह मानकर उस जाल को ले उड़े, जिससे उनकी जान बच गई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक चूचू चूहा रहा करता था। एक दिन जब वह अपनी बिल में से निकलकर इधर उधर फुदक रहा था, तभी उसने एक शेर देखा जो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अब चूचू चूहा तो बहुत ही शरारती था और बहुत ही उछल कूद करके फुदक रहा था। अब उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। चूहा शेर के पास गया और उसके ऊपर चढ़ गया और शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। कभी उसके बाल खींचता, कभी उसके कान पर चढ़ जाता, कभी उसकी पूंछ पर फिसल कर घूमने फिरने लगता और कभी उसके ऊपर थुबक दुबक कर उछलने लगता। अब चूहे की इन शरारतों से शेर की अचानक नींद खुल गई और उसने अपने नुकीले पंजों से चूहे को पकड़ लिया और उसे दबोच दिया। अब चूहे ने जब अपने आप को शेर के पंजों के बीच में पाया, तो वह समझ चुका था कि शेर गुस्से में आ गया है और अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता। अब चूहा तो यह समझ चुका था कि आज उसकी मौत तय है। अब इसी से वह चूहा बहुत बुरी तरह डर गया। फिर तो वह शेर के आगे रो रो कर गुहार करने लगा, मुझे माफ कर दो शेर महाराज, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आपके पास तो क्या, दूर से भी नहीं निकलूँगा। मुझे माफ कर दो, यह गलती बस पहली बार हुई है, इस बार क्षमा कर दो ना शेर महाराज। अगर आप मुझे आज जाने दोगे तो मैं आपके कभी ना कभी काम जरूर आऊँगा और इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अब चूहे की बातें सुनकर शेर को पहले तो बहुत हंसी आई और वह बोला, तुम खुद इतने छोटे हो और मेरी मदद करोगे? अब चूहे की यह विनती सुनकर शेर को उस पर थोड़ी दया आई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आइंदा मेरे आसपास भी मुझे मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा तो ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से बाहर आया हो। चूहे ने दोनों हाथ जोड़कर शेर महाराज का धन्यवाद किया और बोला, शेर जी, मैं आपके पास तो क्या, दूर से भी यहाँ नहीं निकलूंगा, इस बार बस आप मुझे क्षमा करें। और चूहा वहाँ से निकल गया। अब कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी अचानक कुछ शिकारियों के फैलाए हुए जाल में वह शेर फंस गया। अब खुद को जाल से निकलने के लिए उसने खूब सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह शेर जाल से निकलना तो दूर, उसमें और उलझता चला गया। अब काफी देर प्रयत्न करने के बाद शेर को लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह सभी जानवरों से मदद की गुहार करने लगा, मुझे बचा लो, मुझे इस जाल से निकालो। अब किस जानवर की हिम्मत जो शेर के पास आए? वह तो उसे जाल से निकाल देगा, लेकिन वह भूखा शेर उसे ही अपना शिकार बना लेगा। तभी उसी वक्त चूचू चूहा वहां से गुजर रहा था और उसने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी।
जब चूहे ने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी तो उसे लगा शेर किसी मुसीबत में है। तो वह भागकर शेर के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा, अरे यह तो वही शेर है जो जाल में फंस चुका है। मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काटना शुरू कर दिया और काटते काटते पल भर में ही चूहे ने पूरा जाल काट दिया। अब जैसे ही शेर आज़ाद हुआ उसे लगा, अरे इस छोटे से चूहे ने तो आज मेरी मदद की, और उसने दिल से चूहे का धन्यवाद किया और तब से वह दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। देखा बच्चों, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं तभी हम बड़े कहलाते हैं, जिस प्रकार इस छोटे से चूहे ने इतने बड़े शेर की मदद करके किया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चूहे की शादी। एक दिन जंगल के राजा शेर की शादी थी और जंगल के राजा ने सारे जंगल के जानवरों को न्योता दिया और सभी जानवर राजा की शादी में पहुंचे और मस्त मौला होकर नृत्य और भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह क्या, शेर महाराज तो चूहे को न्योता देना ही भूल गए। अब इस बात का चूहे को बहुत दुख लगा कि आज शेर महाराज की शादी है और सिर्फ उन्होंने मुझे ही न्योता नहीं दिया। लेकिन इसमें भी शेर का कोई कसूर नहीं था, वह चूहे को न्योता देना ही भूल गए थे। लेकिन चूहे महाराज तो इस बात का बहुत दुख जता रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा भी था कि क्यों मुझे नहीं बुलाया गया, और सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया। इस बात का तो मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। और वह बदला ले भी तो कैसे? उसने सोचा, क्यों ना मैं भी शादी करके एक अच्छी दुल्हनिया लाऊं और शेर को सबक सिखाऊं कि तुमसे भी अच्छी दुल्हनिया है मेरी। इसी बात से मैं शेर से मुकाबला कर पाऊंगा और अपनी अच्छी दुल्हनिया के बल पर शेर को भी रौब जमा पाऊंगा। अब चूहे महाराज ने भी शादी करने का सोचा, लेकिन मजबूरी यह थी कि उन्हें बहुत ही बलशाली और बहुत ही खूबसूरत कन्या चाहिए थी। अब इसकी तलाश कैसे की जाए? फिर चूहे ने सोचना शुरू किया और सोचा, पूरे जहान में कौन इतना बलशाली है जिसकी सुपुत्री से मैं शादी कर पाऊंगा। लेकिन सोचते सोचते उन्हें जंगल में तो ऐसा कोई बलशाली दिखाई ही नहीं पड़ा। फिर चूहे की नजर आसमान पर पड़ी और चूहे ने आसमान में सूर्य को देखा। फिर चूहे को लगा, अरे इससे बलशाली तो पूरे जहान में कोई नहीं है। अगर मैं सूर्य की पुत्री से विवाह कर लूं तो मेरा तो दबदबा पूरे जहान में हो जाएगा और शेर तो क्या, सभी मुझे बलशाली कहेंगे और सूर्य की पुत्री भी बहुत खूबसूरत होगी। यही सोचकर चूहे ने सूर्य की तपस्या करने का सोचा। चूहे महाराज तो बैठ गए सूर्य की तपस्या के लिए। अब दिन रात तपस्या करने लगे। अब यह क्या, सूर्य देव भी चूहे की तपस्या से प्रसन्न हो गए और चूहे के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पुकारा, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो भक्त? अब यह क्या, चूहे ने तो मन की बात ही बता डाली और कहा, महाराज आपसे बलशाली पूरे जहान में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर तो सूर्य बहुत अधिक हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या
तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? अब सूर्य को तो मन ही मन बहुत हंसी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए उससे पूछ ही लिया, क्यों, तुम मेरी पुत्री से ही विवाह क्यों करना चाहते हो? अब चूहे ने भी बड़े रौब से कहा, महाराज, दुनिया के सबसे ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यश पूरे जहान में फैल जाएगा और मैं सबसे अधिक बलशाली हो जाऊंगा। अब यह बात सुनते ही सूर्य देव बोले, अरे चूहे महाराज, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझसे अधिक बलशाली तो यह बादल है। यह बादल मुझे भी अपने से ढक लेता है। तो मुझसे बलशाली तो यह बादल हुआ। तुम इसकी पुत्री से विवाह करो, तभी तुम्हारा नाम पूरे जहान में फैलेगा। अब चूहे ने कहा, तो ठीक है सूर्यदेव, आप बादल से अनुरोध कीजिए ना कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। सूर्यदेव ने बादल को बुलाया और बादल सूर्यदेव के पास आया और पूछा, सूर्यदेव, आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा, यह चूहा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। तो बादल ने चूहे से कहा, तुम मेरी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हो? अब चूहे महाराज ने फिर वही बात बादल से कहा, महाराज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आप हो और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरी दुनिया में फैलेगा। अब यह बात सुनकर बादल को बहुत मन ही मन हंसी आई। फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर तो यह हवा है। यह हवा मुझे भी उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, इसीलिए मुझसे अधिक ताकत तो इस हवा में है। तो तुम्हें इसकी पुत्री से ही विवाह करना चाहिए। अब चूहा तो एक समस्या में फंस गया। अब किसकी पुत्री से विवाह किया जाए? तो चूहे ने कहा, ठीक है, मैं हवा से बात करता हूँ। सूर्यदेव ने हवा को बुलाया। अब हवा वहाँ पर प्रकट हुई। कहा, सूर्यदेव, आपने मुझे बुलाया? तो सूर्यदेव ने कहा, हाँ, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। पहले तो हवा बहुत परेशान हुई और सूर्यदेव से पूछने लगी, मेरी पुत्री से यह चूहा विवाह करेगा, वह किस लिए? अब चूहे ने फिर वही बात वह हवा से बताई कि मैं सबसे अधिक ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरे जहान में फैल जाएगा। अब यह बात सुनते ही हवा ने मूषक से कहा, नहीं चूहे महाराज, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर बलवान तो यह पहाड़ है, यह हिमालय है, जो मुझे भी चलते चलते रोक देता है और मेरी दिशा बदल देता है। इसलिए मैं बलशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक बलशाली तो यह हिमालय है। आपको इसकी पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब बात जाकर हिमालय पर अटक गई। अब चूहे ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, अब आप हिमालय से बात करिए। मुझे तो हिमालय की पुत्री से ही विवाह करना है। अब सूर्यदेव ने हिमालय को बुलाया। हिमालय वहाँ प्रकट हुआ। अब सूर्यदेव ने हिमालय के आगे सारी बात रखी और उन्होंने कहा, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। अब हिमालय ने कहा, नहीं महाराज, मैं ताकतवर कहाँ हूँ, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। मुझसे बलशाली तो वह मूषक है महाराज, जो मेरे अंदर रहकर मुझे ही खोखला कर रहा है। इस चूहे को तो उस मूषक की पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब सारी बात जाकर उस मूषक पर अटक गई। अब सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें उस मूषक से बात करनी चाहिए और तुम्हें उसकी पुत्री से ही विवाह करना पड़ेगा। अब सबसे बलशाली तो वही मूषक है। अब सभी मिलकर उस मूषक के पास गए। अब जैसे ही उस मूषक के पास गए, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा गया और सूर्यदेव ने कहा, मूषक, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? तो मूषक ने कहा, क्यों नहीं महाराज।
यह चूहा हमारी जाति का है और यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पुत्री भी बहुत खुश हो जाएगी इससे विवाह करके। अब जैसे ही चूहे ने मूषक की पुत्री को देखा तो उसे लगा कि यह कन्या तो मेरे लायक ही है और उसे वह बहुत ही खूबसूरत लगी और मन ही मन उस चूहे ने उस मूषक की पुत्री से विवाह करने का मन बना लिया। देखा बच्चों, चूहा चला था शेर पर रौब जमाने, लेकिन बेचारा चूहा तो चूहा ही ठहरा, क्योंकि उसकी समझ में तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो वह चूहिया ही निकली। इसलिए आखिर में उसे एक चूहिया से ही विवाह करना पड़ा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। यूं तो हम जानते हैं कि जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। उसमें से ये कहानी एक चूहे और एक शेर की है। आओ हम सुनते हैं कि एक शेर और चूहे की दोस्ती किस तरह हुई। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक एक चूहा न जाने कहां से आके उसके ऊपर आ धमका। लेकिन शेर महाराज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। ऐसे में शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में कुछ शरारत सूझी और शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। कभी उसके कान को छेड़ता, कभी उसके पूंछ को हिलाता, कभी उसके नाखून चबाता। चूहे की इन शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने झट से अपने पंजों से चूहे को दे दबोचा। जब शेर ने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया, चूहे को ये बात समझ में आ गई कि अब तो गए। वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो उसकी मौत तय है। ऐसे में चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर महाराज से विनती करने लगा कि शेर महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? लेकिन चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर जब खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी ने जाल फैलाकर रखा था। उस जाल में वो फंस गया। अब अचानक शेर घबराकर उस जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया और जोर जोर से गरजने लगा। दहाड़ लगानी शुरू की। शेर की इस दहाड़ को सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला, जिसे ये बात समझ में आ गई कि शेर कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में है। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को उस जाल में फंसा देखकर वो चौंक गया। उसने बिना देर किए फुर्ती से जाकर अपने नुकीले दांतों से जाल को फटाफट काटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और तब से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कब, कौन और किस परिस्थिति में हमारी मदद कर हमारी जान की रक्षा कर देता है। इसलिए हम किसी को छोटा या बड़ा ना समझें और सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहें।
प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है गुरु और चूहा। शहर के नज़दीक एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे और उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। वह ऋषि मुनि बहुत ही तपस्वी थे। सभी उन्हें गुरुजी कहकर पुकारा करते थे। उन्हीं गुरुजी ने एक चूहा पाल रखा था, जिसे वह मूषक राज कहकर पुकारा करते थे। उसी मूषक के साथ गांव के सभी बच्चे आकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, अचानक से वो मूषक राज भागता हुआ ऋषि मुनि के पास आया और बोला, मुझे बचाओ गुरुजी, मुझे बचाओ। अब गुरुजी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने आंखें खोलकर देखा। क्या हुआ मूषक, तुझे क्या हुआ? मुझे बचाओ गुरुजी, एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है और वो मुझे खा जाएगी। जब गुरुजी ने आंखें खोली और देखा, उस मूषक के पीछे तो सच में एक बिल्ली पड़ी थी और वह उसे दबोचने वाली थी। तभी ऋषि मुनि उठे और अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्र उच्चारण किए और मूषक को बोला, आज मैं तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू इस बिल्ली का सामना कर पाएगा। चल, मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ और यह बिल्ली तुझ पे कभी हमला नहीं कर पाएगी। और गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और अपने कमंडल से उस मूषक पर जल छिड़क दिया और वह मूषक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही वह मूषक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हुआ, वह फिर से वैसे ही बच्चों के साथ खेलने लगा। अब गुरुजी भी निश्चिंत होकर अपनी तपस्या में बैठ गए। अब जैसे ही कुछ दिन बीते, वह बिल्ली भागते हुए फिर से गुरुजी के पास आई और बोली, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ। तो गुरुजी ने आंखें खोली और बोला, अब क्या हुआ? अब तो तू ताकतवर है, अब तो तुझे कोई मार नहीं सकता। वह बिल्ली बोली, नहीं गुरुजी, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है, आप मुझे बचाइए। तो गुरुजी ने आंखें खोलकर देखा, अरे उस बिल्ली के पीछे तो एक कुत्ता पड़ा था। अब गुरुजी ने फिर वही किया, अपने कमंडल से जल निकाला और उस बिल्ली पर छिड़का और कहा, चल मैं तुझे कुत्ता बना देता हूँ। आज से ना तो बिल्ली और ना ही कुत्ता, तुझे कोई नहीं मारेगा। वह कुत्ता बहुत खुश होकर उस कुत्ते के साथ खेलने लगा। अब फिर से कुछ दिन बीत गए और वह कुत्ता रोज गुरुजी के पास आकर खेलने लगा। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, अब एक दिन वही कुत्ता गुरुजी के पास फिर से भागता हुआ आया और बोला, गुरुजी मुझे बचाओ गुरुजी। अब गुरुजी ने कहा, अब क्या हुआ? अब वह कुत्ता बोला, गुरुजी मेरे पीछे शेर पड़ गया है, देखो यह शेर मुझे खा जाएगा। मैं जंगल की ओर गया था, वहां से यह शेर मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। गुरुजी मुझे बचाइए, नहीं तो यह शेर मुझे खा जाएगा। अब गुरुजी ने जैसे ही आंख खोली, एक शेर उस कुत्ते के पास खड़ा था और उसे लगा जैसे दबोच ही देगा। गुरुजी ने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस कुत्ते पर छिड़क दिया और बोले, चल मैं तुझे शेर बना देता हूँ, आज के बाद तुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब वह कुत्ता शेर बन गया था, एक ताकतवर शेर, और इसी ताकत का उसे बहुत अभिमान हो गया था। उस शेर को लगता था, शायद मुझसे ताकतवर इस दुनिया में अब कोई नहीं। और इसी घमंड से चूर वह एक दिन गुरु पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कुछ आहट हुई, गुरुजी की आंखें खुली और उन्होंने देखा, यह शेर तो मुझ पर ही हमला कर रहा है। अचानक गुरुजी उठे और उन्होंने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस शेर पर छिड़क दिया और बोले, चल तू फिर से चूहा बन जा। मैंने तुझे इतना ताकतवर बनाया और तू मुझ पर ही हमला करने आ गया। तू इस लायक नहीं। तुझे इतना अभिमान हो गया कि तेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। चल तू फिर से चूहा बन जा। और फिर से गुरुजी ने उसे चूहा बना दिया। देखा बच्चों, जब हमें अपनी ताकत पर अभिमान हो जाता है
तो वह अभिमान हमारा जल्द ही चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार इस चूहे को शेर बनकर अभिमान हो गया था, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर से चूहा बना दिया। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी भी ताकत का या किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है एकता में बल। कुछ साल पुरानी बात है। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। तीनों जानवर बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनमें एक हिरन था और एक कौवा और एक चूहा। वह तीनों दोस्त मिलकर एक साथ रहते थे, एक साथ ही भोजन करते थे, एक साथ ही खेलते कूदते। एक दिन उनके पास एक कछुआ आया और उस कछुए ने कहा, दोस्तों, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती में शामिल हो सकता हूँ? और मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा तो नहीं है, और इसके बारे में तुम क्या कहोगे? यहाँ पर कई शिकारी हैं। वे नियमित रूप से इस जंगल में आते जाते रहते हैं, और अगर किसी शिकारी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम खुद को बचाओगे कैसे? अब कछुए ने कहा, इसी कारण मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रह रहकर बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जब मैं तुम तीनों को खेलते हुए देखता हूँ और एक साथ खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों की टोली में शामिल होना चाहता हूँ। उन तीनों ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। आज हम चारों मिलकर खेलेंगे और एक साथ खाएंगे। अब रोज चारों दोस्त मिलकर खाते और चारों दिशाओं में निकल जाते कि जब हमें खाना मिलेगा तो हम वापस यहीं पर आकर एक साथ खाएंगे। अब रोज यही करते, चारों एक साथ निकलते और शाम ढलने पर एक साथ वापस आ जाते और एक साथ बैठकर चारों खाना खाते। अब रोज की उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, जब तीनों दोस्त वापस लौट आए तो उनमें से हिरन वापस नहीं आया। अब काफी देर हो चुकी थी। कछुआ, चूहा और कौवा उन्हें लौटे हुए काफी देर हो चुकी थी। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब कछुए ने चूहे से कहा, कहीं हिरन किसी विपदा में तो नहीं। अब चूहे ने कौवे को कहा कि तुम जाकर जंगल में देख कर आओ, क्योंकि तुम काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हो और तुम देख पाओगे कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। अब कौवे ने कहा, ये बात सही है, मैं जाकर ये पता लगाता हूँ कि अभी तक हिरन वापस क्यों नहीं आया। तुम सब यही मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आता हूँ और तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। अब कौवा उड़ा और काफी दूर निकल गया। जब वह जंगल में से गुजर रहा था, अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर उसने क्या देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। यह तो हमारा दोस्त है। वह तुरंत नीचे उतर आया और हिरन के पास आकर बोला, अरे तुम जाल में फंस गए, ये कैसे हुआ? हिरन ने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिकारी ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और मैं उस जाल में अचानक से फंस गया। कौवे ने कहा, हम तीनों मित्र बहुत चिंता कर रहे थे तुम्हारी। चूहा और कछुआ वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि तुम शिकारी के जाल में फंस चुके हो। हिरन ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बताकर आओ और उन्हें साथ में ही लेकर आना। कौवे ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हें इस जाल से निकालने का। अब कौवा रफ्तार से उड़ा और कछुआ और चूहे के पास गया
और उन दोनों को बताया कि हमारा मित्र एक जाल में फंस चुका है। अब चूहे और कछुए को चिंता होने लगी, कहीं शिकारी वापस आ गया और हिरन को ले गया तो हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। वह जल्द ही उस जगह पर पहुंचने के लिए निकले। अब जब तीनों वहां पहुंचे तो हिरन बेचारा बहुत उदास बैठा हुआ था। अपने दोस्तों को देखते ही वह खुश हो गया। तुम सब आ गए, अब मैं बच पाऊंगा। उन्होंने कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी इस जाल से बाहर निकाल लेंगे। और उन्होंने चूहे को कहा, जल्दी से इस जाल को काट डालो। और कौवे को कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं शिकारी तो नहीं आ रहा। अब कौवा पेड़ पर बैठ गया और उन्हें बता रहा था, नहीं अभी शिकारी बहुत दूर है, तुम जल्दी करो। तभी शिकारी नजदीक आता गया और चूहे ने जाल काट दिया। अब शिकारी तो बहुत नजदीक आ चुका था। कौवे ने कहा, जल्दी करो, शिकारी नजदीक आ चुका है, वो हम सबको पकड़ लेगा। तब तक चूहा जाल काट चुका था और शिकारी जैसे ही नजदीक आया, उसने क्या देखा, हिरन तो जाल से बचकर भाग चुका है। अरे ये क्या, मेरा शिकार तो भाग गया। अब जैसे ही शिकारी को देखा, चूहा तुरंत भागकर बिल के अंदर घुस गया और हिरन अपनी रफ्तार पकड़कर तेजी से भाग गया और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। बेचारा कछुआ धीमी चाल में भाग नहीं पाया और धीमी धीमी रफ्तार में चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही कछुए को देखा तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक शिकार निकला है, वाह मुझे तो दूसरा शिकार मिल गया, इस कछुए को बेचकर काफी पैसे कमा लूंगा। उसने उस कछुए को जल्दी से उठा लिया और अपने झोले में डाल लिया और बोला, कल इसको शहर में ले जाकर बेचूंगा और इसी से ही पैसे कमा लूंगा। अब शिकारी ने कछुए को झोले में डाला और चल दिया नदी की तरफ। जब उन दोस्तों ने देखा कि अरे ये क्या, हम तो हिरन को बचाने आए थे और ये तो हमारे दोस्त कछुए को पकड़ कर ले गया। अब बेचारे फिर से तीनों उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हम मिलकर कछुए को कैसे बचाएं। हिरन ने कहा, मेरा दोस्त कछुआ मुझे बचाने आया था और बेचारा वह खुद ही फंस गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। तो कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ कि शिकारी कितनी दूर तक गया है। कौवे ने देखा, अरे शिकारी तो अभी नदी तक पहुँचा नहीं है, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। तो तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, क्यों ना हिरन अगर सड़क पर मृत पड़ा हो और कौवा उसे खा रहा हो तो शिकारी को लगेगा कि उसे उसका शिकार वापस मिल गया। हो सकता है हिरन के लालच में वह कछुए को छोड़ दे। तो चूहे ने कहा, हाँ बात तो सही है, हो सकता है बड़े के लालच में वो छोटे को छोड़ दे। उन तीनों ने मिलकर यही किया। वह सड़क के किनारे पहुंचे और हिरन मृत अवस्था में लेट गया। कौवा उसे जानबूझकर नोचने जैसा नाटक करने लगा। जैसे ही शिकारी ने उस हिरन को देखा, उसने सोचा, अरे वाह, एक हिरन चला भी गया तो क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पर दूसरा हिरन मिल गया, इसकी खाल बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने तुरंत कछुए वाला झोला नीचे रखा और हिरन की तरफ भागा। अब चूहा तो इसी ताक में बैठा था कि वह कछुए वाला झोला जमीन पर रखे। जैसे ही शिकारी ने कछुए वाला झोला जमीन पर रखा, चूहा तुरंत भागा और उस झोले को काटने लगा। इधर जैसे ही शिकारी हिरन की तरफ पहुंचा, हिरन तुरंत उठा और तेज रफ्तार में भाग गया और कौवा भी अपनी रफ्तार में उड़ गया। अब शिकारी हैरान हो गया, ये क्या, ये हिरन तो जिंदा था। अब शिकारी जैसे ही वापस लौटा, उसने क्या देखा, अरे मेरा झोला कट चुका है और इसमें से कछुआ भी निकल गया। चूहा कछुए को लेकर फटाफट रफ्तार में भागकर बिल में घुस गया और इधर कछुए और चूहे दोनों की जान बच गई और उधर हिरन और कौवा तेज रफ्तार में भाग गए। अब चारों मिलकर जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए और बहुत खुश हुए कि आज हमने समझदारी से अपने दोस्त की जान बचा ली। देखा बच्चों, इसे कहते हैं एकता में बल। आज उन चारों दोस्तों ने मिलकर
अपने दोस्त की कैसे जान बचाई। अगर वह दोस्त अकेले अकेले रहते तो शायद एक दूसरे को नहीं बचा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने समझदारी की और अपने दोस्त की जान बचा ली। इसी तरह हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक साथ मिलकर सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और चूहे की दोस्ती। एक घने जंगल में नदी के पास चूहों की एक बस्ती रहती थी, जिसमें कई हजारों चूहे एक साथ रहते थे। उनकी कई पीढ़ियां उस झुंड में रहती थी। अब जब चूहे दिन में खाने की खोज में इधर उधर जाते थे, तो उनके बच्चे वही सारे मिलजुल कर खेला करते थे। और बहुत सारे चूहे थे जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे, और कई सालों से वह चूहे वहाँ रह रहे थे। एक बार जंगल के दूसरी तरफ पानी सूख गया था। वहाँ पर नदियों में पानी कम होता जा रहा था। अब उधर जो हाथियों का झुंड रहता था, उन्होंने सोचा कि हमें दूसरी ओर जाना चाहिए, नहीं तो हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। अब वह हाथी इतने बड़े विशालकाय थे कि उन्होंने इस नदी को देख लिया और सोचा हमें जंगल की दूसरी ओर जो नदी है, हमें उस ओर बसेरा बनाना चाहिए। अब वह सारे हाथी मिलकर इस ओर आने लगे, जहाँ पर चूहों की बस्ती भी थी। अब वह हाथी सभी मिलजुल कर इस ओर आने के लिए चल दिए। अब बाकी यहाँ पर सारे चूहे अपने खाने की खोज में इधर उधर गए हुए थे और उनके बच्चे वहाँ पर मस्ती में खेल रहे थे। तभी हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा और पानी पीने के लिए नदी की ओर जाने लगा। और हाथियों ने यह नहीं देखा कि उनके पैरों तले काफी सारे चूहों के बच्चे कुचले गए और मर भी गए। अब हाथी तो अपनी मस्ती में आए और नदी से पानी पीकर अपने और वापस चले गए। जब चूहे घर की ओर लौटे, उन्होंने देखा, अरे यह क्या, यहाँ की तो सारी मिट्टी रौंदी गई है और कई चूहे और हमारे बच्चे हाथियों के पाँव के तले दब चुके हैं और वह मारे भी गए हैं। अब सभी चूहे मिलकर अपनी सभा में गए और उन्होंने वहां जाकर सभा में बात की और बताया, अरे उस तरफ नदी में पानी सूख गया है, तो इस ओर सारे हाथी आ गए हैं और हमारे बच्चों को रौंद कर चले गए। हमें कुछ करना चाहिए, उन हाथियों से बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारी बस्ती बर्बाद हो जाएगी, हमें रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम तो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। अब चूहों ने मिलकर हाथियों से बात करने का सोचा। अब जब अगले दिन वह हाथी उस ओर आए, तो सभी चूहे उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन वह हाथी तो इतने विशाल काय थे कि उन्हें वह चूहे नजर ही नहीं आए। उन चूहों ने उन हाथियों को बहुत बुलाने की कोशिश की, उन्हें आवाज भी लगाई, मगर उन हाथियों के कान में तो जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। तभी एक चूहे को एक तरकीब सूझी। उसे एक जंगल में शंख पड़ा हुआ मिला। उसने वह शंख उठाया और हाथियों के पास जाकर तेज तेज बजाने लगा। अब यह सब चूहे मिलकर देख रहे थे। अब एक एक करके सभी शंख तेज तेज बजाने लगे। अब जब हाथियों ने उस शंख की आवाज सुनी, तो हाथियों ने पूछा, अरे
तुम चूहे सभी मिलकर ये शंख क्यों बजा रहे हो? क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो क्या तुम सब? तब चूहों ने कहा, जी अप्पू भैया, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं और आप तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी आपको अपनी बात बतलाने के लिए हमें यह शंख का सहारा लेना पड़ा। अब हाथियों ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो हमें? तो चूहों ने कहा, देखो अप्पू भैया, आप सब लोग जब से यहाँ पर आने लगे हो, आपने हमारी चूहों की बस्ती बर्बाद कर दी। देखो उस ओर कई चूहे आपके पैरों तले दब चुके हैं और कई चूहे तो कुचले गए हैं। अब जब हाथियों ने उस ओर देखा तो हाथी हैरान हो गए और बोले, हमें माफ कर दो चूहे महाराज, हमने तो वहाँ देखा भी नहीं और हमें तो नीचे की ओर इतने छोटे छोटे चूहे नजर भी नहीं आए। हम इस ओर से नहीं निकलेंगे। लेकिन चूहों ने कहा, अप्पू भैया, हमारी बहुत बड़ी बस्ती है, आप जिधर से भी गुजरोगे सारी और चूहे रहते हैं। अब रोज कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसीलिए आपको कुछ और करना चाहिए। अब हाथियों ने कहा, देखो हमारा इस ओर आना भी जरूरी है, क्योंकि उस ओर की नदी का पानी सूख गया है और अभी बरसात भी नहीं हो रही, इसीलिए हमें यहीं पानी पीने आना पड़ेगा। लेकिन हम एक तरकीब लगाते हैं, हम अपने पाँव में कुछ घुंघरू बांध लेंगे, जिससे हमारे आने की खबर तुम लोगों को मिल जाएगी और तुम अपने बिलों में घुस जाना। फिर हम लोग पानी पीकर वापस चले जाएंगे। अब चूहों को यह सुझाव अच्छा लगा। उन सभी ने कहा, ठीक है अप्पू भैया, आप सब लोग यही कर सकते हैं, जिससे आपको भी पानी पीने के लिए मिल जाएगा और हमारी चूहों की बस्ती भी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब हाथियों ने यही किया। जब हाथी इस ओर आते तो उनके घुंघरुओं की खनखनाहट से सभी चूहे बस्ती में घुस जाते और फिर जब हाथी वापस चले जाते तो वह चूहे फिर से बिल से बाहर आ जाते। अब सब ऐसा ही चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, वह चूहे सभी बिल में बैठे हुए थे। एक चूहे ने आकर कहा, चूहे महाराज देखिए, काफी देर से उन हाथियों के घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है, क्या तुम सभी लोग यह सुन रहे हो? तो सभी चूहों ने एक साथ कहा, हाँ हमने भी सुना, बहुत देर से उनके घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है और यह हम सभी सुन रहे हैं। हमें जाकर देखना चाहिए कि यह घुंघरू लगातार क्यों बज रहे हैं। अब सभी चूहे एक साथ बिल से निकले और भागते हुए उस ओर गए जहां पर हाथियों के पाँव के घुंघरू बज रहे थे। यह क्या, जब सब चूहे उस ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा शिकारियों ने तो उन हाथियों को पेड़ों के साथ बांध दिया है और वह हाथी मदद के लिए उन घुंघरुओं को बजा रहे थे। अब चूहे तो यह सब कुछ समझ गए, लेकिन यह क्या, उन चूहों ने देखा वहीं पर पास ही शिकारी खड़े हुए थे और उनके हाथों में बंदूक भी थी। वह चूहे समझ गए, लगता है इन शिकारियों ने हाथियों का शिकार कर लिया है। अब यह कल सुबह इन सबको पकड़कर ले जाएंगे। हमें आज रात को ही कुछ करना चाहिए। अब वह चूहे एक साथ मिलकर वहां पहुंचे और उन्होंने मिलकर अपने झुंड के साथ उन शिकारियों पर हमला कर दिया। अब वह तो जंगली चूहे थे और उन शिकारियों को एक साथ मिलकर नोचने लगे। अब जब शिकारियों ने चूहों का हमला अपने ऊपर देखा तो वह शिकारी तो दुम दबाकर वहां से भाग गए। अब जैसे ही शिकारी उस जंगल से भागे, तभी चूहों ने मौका देखा और अपने तेज दांतों से उन हाथियों के पाँव में बंधी हुई रस्सी काट दी। जैसे ही सभी हाथियों के पाँव की बंधी रस्सी कटी, सभी हाथी एक साथ आजाद हो गए और उन्होंने मिलकर चूहों का धन्यवाद किया। अब चूहों ने कहा, नहीं,
तुमने एक दिन हमारी बात मानी थी, बस इसका आज उपकार हमने चुका दिया। देखा, आज से हम और तुम दोनों मित्र हुए। अब वह चूहे और हाथी एक साथ मिलकर रहते थे, क्योंकि वह एक दूसरे की मदद करना जानते थे। देखा बच्चों, इसे कहते हैं मित्रता, जो आज चूहे ने और हाथी ने दोनों ने एक साथ की और दोनों ने एक दूसरे की मित्रता निभाई और उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तभी तो वह चूहे उन हाथियों को शिकारियों के जाल से बचा पाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। यूं तो हम जानते हैं कि जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। उसमें से ये कहानी एक चूहे और एक शेर की है। आओ हम सुनते हैं कि एक शेर और चूहे की दोस्ती किस तरह हुई। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक एक चूहा न जाने कहां से आके उसके ऊपर आ धमका। लेकिन शेर महाराज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। ऐसे में शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में कुछ शरारत सूझी और शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। कभी उसके कान को छेड़ता, कभी उसके पूंछ को हिलाता, कभी उसके नाखून चबाता। चूहे की इन शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने झट से अपने पंजों से चूहे को दे दबोचा। जब शेर ने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया, चूहे को ये बात समझ में आ गई कि अब तो गए। वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो उसकी मौत तय है। ऐसे में चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर महाराज से विनती करने लगा कि शेर महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? लेकिन चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर जब खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी ने जाल फैलाकर रखा था। उस जाल में वो फंस गया। अब अचानक शेर घबराकर उस जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया और जोर जोर से गरजने लगा। दहाड़ लगानी शुरू की। शेर की इस दहाड़ को सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला, जिसे ये बात समझ में आ गई कि शेर कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में है। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को उस जाल में फंसा देखकर वो चौंक गया। उसने बिना देर किए फुर्ती से जाकर अपने नुकीले दांतों से जाल को फटाफट काटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और तब से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कब, कौन और किस परिस्थिति में हमारी मदद कर हमारी जान की रक्षा कर देता है। इसलिए हम किसी को छोटा या बड़ा ना समझें और
सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहें।